हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो मेरी होने वाली है हमारे सचिन भैया के ऊपर, क्योंकि सचिन भैया की एक वीडियो मेरे सामने आई और उस वीडियो पे नज़र जो है वो जो है रुक गया मेरा, क्योंकि वो वीडियो का जो है थंबनेल और टाइटल था ही थोड़ा सा डिफरेंट। वैसे इनकी तो वही टाइटल होता है, वही थंबनेल होता है जो कि किसी काम का नहीं होता है, लेकिन ये थंबनेल जो है मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैं इस जगह पे रुक गई। और मैंने सोचा कि जब रुकी गई हूँ तो थोड़ा सा कमरा खोल करके अंदर भी देख लेती हूँ कि भैया जी कमरे में कर क्या रहे हैं। चलिए आज की वीडियो हम वैसे शुरू करते हैं। भैया जी जो है वो एक थंबनेल डाले थे सरिता जी और जेठू जी को लेकर के, जहाँ पे मेरी हंसी निकल गई थी। वैसे मेरा जो है वो दुख है, जो कि मैंने बहुत पहले ही, मुझे जब पता चला था तभी मैंने जाहिर कर दिया था सरिता जी के लिए, क्योंकि पिता का जाना इस दुनिया से ये बहुत ज़्यादा ही कष्टकारी होता है। चाहे पिता 100 साल की उम्र का हो, चाहे 1.5 साल की उम्र का हो, चाहे 10 साल की उम्र का हो, पिता पिता होता है और पिता की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। क्योंकि पिता का जाना मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर से एक ऐसी छत चली गई है जिसके बाद कोई और छत जो है वो हमारे ऊपर छाया नहीं कर सकती, हमें धूप आंधी तूफान से नहीं बचा सकती है। क्योंकि पिता जो होते हैं वो हमारे सर पे जो है वो धूप छाया बचाने वाला वो छत होता है, जो कि ताउम्र चाहता है एक बच्चा कि हमारे सर पे पड़ा रहे। तो चलिए यहाँ पे सरिता दी के पिताजी के लिए हम लोग श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करते हैं। और हम लोग जो है उनको चाहते हैं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको जो एक नए जीवन को, एक नया जन्म जो है उनको दे, और वो जो है अपनी ज़िंदगी में मतलब अगले जन्म में बहुत अच्छा सा जन्म पाए। क्योंकि जैसा जो इंसान रहता है ना, उस इंसान को वैसा ही भगवान जो है समझता भी है और उसको उसी तरीके से जो है अगला जन्म भी देता है। चलिए अब हम चंगू जी के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे भैया जी ने जो है ना बहुत अच्छा डिस्क्लेमर दिया था। तो भैया जी जब आप पूरा का पूरा वीडियो जो है वो सरिता जेठू के ऊपर जो है आप डेडिकेट किए थे, तो बीच में हाउ प्रचार हाई मेकअप हाउ पिम्पल ये कहाँ से आ जाता है। क्योंकि हर कोई आपकी तरह जो है वो लिपा पोती या पुट्टी वगैरह जो है नहीं मारता है ना, आपकी पत्नी के तरह कि उसको जो है वो सबका ज़रूरत पड़ेगा। जो आप हमारे स्किन केयर का प्रमोशन कर रहे थे, वैसे मीशो का ले लुगा धोती कोई लिया तो है नहीं। आपने बताया नहीं कि कितना आपने जो है वो बेचा, क्योंकि हम अभी गए थे ना, अभी हम कल ही गए थे। तो वहाँ पे जो है दिखा रहा था कि यहाँ 4 करोड़ प्लस जो है कस्टमर अभी तक यहाँ से सामान खरीद चुके हैं। मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगी, वैसे वो मॉल ही है। और वहाँ पे जो है 450 जो है प्लस उनकी शॉप्स है। तो इसी तरीके से आप भी बता दीजिएगा कि आपने बहुत ज़्यादा मीशो का जो है वो प्रचार किया है, तो कितना सारा सामान जो है अब तक आपके मीशो से आपके थ्रू बिक चुका है, ज़रा बता दीजिएगा। वैसे मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हैं, तो हमको लग रहा है कि 8 लाख 9 लाख तो लोगों ने खरीद ही लिया होगा, या 1 मिलियन लोगों ने जो है वो आपके प्रोडक्ट, तो पार्टी वियर जो 200 वाली ड्रेस है वो तो मंगाई ही होगी, क्या है कि नहीं चंगू भैया। चलिए सरिता जेठू के लिए इन्होंने वीडियो बनाया और इनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और प्रूफ भी दिखा रहे थे कि ये जो है जेठू भैया को मैसेज किए थे। जेठू भैया ने जो है इनको कुछ मैसेज किया था जो उन्होंने डिलीट कर दिया। तो भैया जी एक बात बताएं जेठू भैया और सरिता दीदी वो इंसान है ना भाई साहब, ये जो अब उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाएगा ना, तो वो अपने हाथ जोड़ लेंगे, चाहे गंगा में कूद जाएंगे, लेकिन आपसे ना सहानुभूति लेना चाहेंगे, ना आपसे दोस्ती निभाना चाहेंगे, ना ही आपसे दुश्मनी करना चाहेंगे, आपसे दूर से राम राम करना चाहेंगे। अब तो वो अपनी आपकी परछाई भी अपने अगल बगल नहीं देखना चाहेंगे। ठीक है भैया जी, क्योंकि आपने जो यूट्यूब पे उनका छीछा लेदर मचाया है ना, वो उस सरिता जेठू के अलावा पूरी पब्लिक भी नहीं भूली है। ये रिवील वो रिवील, ये कम्युनिटी पोस्ट वो पोस्ट, ये हाँ ना, क्या क्या नहीं आपने करा है भैया जी। तो सोचिए कि आपको जब उस समय उनको बच्चे हुए थे, बच्ची हुई थी बेटी छोटी सी, उस समय आपको दया मोह नहीं आया था कि एक लेडी से, जो आप वैसे तो आपका काम ही है औरतों से लड़ने का, तो आप जब एक लेडी से लड़ रहे थे तो आपको नहीं समझ में आ रहा था कि भैया एक लेडी से लड़ रहे हैं और उस लेडीज को उस समय कुछ हो जाता है या कुछ वैसा हादसा हो जाता, तो भैया जी जिम्मेदारी लेते हैं आप। आज बड़ा श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
हैं भैया जी, मुख में राम बगल में छुरी। बताइए, आपसे अच्छी तो दूरी ही सही है भैया जी। आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है, बताइए। जगत जीत जो है वो आपको अपने सगाई में नहीं बुलाती हैं। जगत जीत जो है आपको अपने घर एंट्री नहीं देती हैं। जगत जीजा जो है वो आप बोल रहे थे कि आप जगत जीजा से जो है बहुत अच्छे से कांटेक्ट में हैं, लेकिन हम लोग सोचे कि जगत जीजा से पूछ लें कि जगत जीजा, क्या चंगू भैया आपके बहुत ज़्यादा जो है क्लोज हैं क्या, आपसे बातचीत होती है क्या? लेकिन जगत जीजा इस पर कुछ बोले ही नहीं, तो हम लोग हंस करके बहुत, मतलब क्या ही बोलें अपनी भाषा में। चंगू भैया आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, आपको कोई भी नहीं पूछ रहा है। जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी नहीं पूछ रहा है। इक्के दुक्के लोग होंगे जो अभी आपको पूछ रहे होंगे, आगे आने वाले समय में वो भी आपको अपने घर नहीं बुलाएंगे। जिस दिन उनको भी पता चलेगा कि भैया आप जो है उनके लिए भी ग्रहण बन रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं पूछेंगे चंगू भैया। आपका बाजार खत्म हो गया है, आपकी बाजार घिसी पिटी चल रही है। सोचिए, आपका 1 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर है, लेकिन आपको लोग 50,000, 55,000, 60,000 लोग देखते हैं। अब आप सोचिए कि आप इतने बड़े ब्लॉगर बनते थे, ब्लॉगर बनते थे एक जमाने में। अब आपका औकात जो है, दुनिया वाले जो है आपको दिखा रहे हैं, यूट्यूब कम्युनिटी आपको दिखा रही है भैया जी। अब आप जो है किस मुंह से सरिता जेटू का नाम आपने लिखा था, हम जो है आश्चर्यचकित हो गए थे। आपने बोला कि अब हमको कोई 40 लोग बुलाएगा तब हम जाएंगे। भैया जी, आपको कोई 4 लोग बुला जाए तो हम लोग जान जाएं उस कम्युनिटी में से कि हाँ भैया जी को 4 लोगों ने पूछा है। ठीक है भैया जी, जो कम्युनिटी ने आपको छोड़ा है ना, अगर उस कम्युनिटी से 40 को छोड़िए, आपको 4 लोगों ने भी अगर इनविटेशन दे दिया तो हम लोग मान जाएंगे कि चंगू भैया आप में कुछ तो है। ठीक है, उस कम्युनिटी से बाहर तो आपको वही लोग पूछ रहा है जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि आप उन्हीं के घरों में जा रहे हैं जिनकी खुद ही लुटिया डूब चुकी है भैया जी। जितने लोगों के घर में आप ये नवरात्रि में, दिवाली में घूम रहे थे, उनकी तो लुटिया ही डूब चुकी है पहले से अब से। अब तो वो बस ऐसे धीरे धीरे उसी में तैर रहे हैं ना, किनारे। कह रहे हैं ना कि कछुआ की गर्दन ना अंदर ही सही ना बाहर ही सही, तो वही हालत आपके दोस्तों की हो गई, जो आजकल आपके नए नए दोस्त जो है यूट्यूब पे बने हैं या कुछ पुराने हैं, क्योंकि उनकी भी लुटिया खत्म ही है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको 40 लोग मिलकर के इनविटेशन देंगे भैया जी। आपने दिवाली, अरे बाप रे बाप, दिवाली वाली वीडियो तो हमसे रही गई कवर करना, क्योंकि उस समय तो हम घूमने निकल गए थे। लेकिन हमने आपकी एक वीडियो देखी थी, वो जो गिफ्ट आप बांट रहे थे वो वाली वीडियो, क्योंकि हमको लगा कि भैया जी गिफ्ट बांट रहे हैं तो कुछ अच्छा अच्छा बांट रहे होंगे। वैसे आपने जो करोड़ों का दान किया है ना गरीबों में, वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि उतना दरिया दिली तो किसी भी ब्लॉगर के पास नहीं है जितना बड़ा दरिया दिल इंसान आप हैं भैया जी। वैसे सैल्यूट करते हैं हम आपको, वैसे हम आप ही के बिहार गए हुए थे, तो हम वही कह रहे हैं कि आप जो है इतना ज़्यादा दरिया दिली दिखाते हैं, इतना ज़्यादा जो है आप कूल डूड बनते हैं, इतना ज़्यादा जो है आप अच्छा बनते हैं, अमीर बनते हैं, रजवाड़ा बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको 40 लोगों की कम्युनिटी पूछ नहीं रही है भैया जी। इस दुख को हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। जिस जगत जी के लिए आप मरते थे रात दिन, वो जगत जी वैसे छकैया में, मतलब सगाई में तो बुलाए ही नहीं, लेकिन उन्होंने बोला है कि शादी में जो है वो अलग से आपके लिए पार्टी रखेंगी, और उस पार्टी में सबके फोन मोबाइल जब्त कराएंगे जिज्जी, ताकि कोई भी उनके अलावा वीडियो ना बना पाए, क्योंकि आप लोग वहाँ पे जाएंगे पूड़ी बुनिया खाने के लिए, और वहाँ पे जाएंगे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर के जिज्जी को देने के लिए। तो दीदी जो है वो आप लोगों से गेट पे ही फ़ोन रखवा लेंगे कि सब लोग फ़ोन जमा करो, यहाँ पे लाइन से सब लोग फ़ोन जमा करो, ताकि आप जैसे लोग वहाँ पे उधम चौकड़ी ना मचाएं। और जिज्जी जो है चारों तरफ, चारों एंगल से जो है वो वीडियो बनवाएंगी, और अपने ही चैनल पे अपलोड करके फिर खूब सारा रुपया पैसा छापेंगी। और हमारे तो जगत जीजा भी अब तो यूट्यूब पे आ गए, वो भी छापेंगे, और आप लोग वहाँ पे जाएंगे बाबा जी का घंटा लेने। ठीक है भैया जी, तो टेंशन मत लीजिए। वैसे जिज्जी जो है वो आपको बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो दाऊद इब्राहिम ने बोला है कि आपको एक बार जो है वो बुलाया जाएगा, सारे क्रिएटरों की पार्टी होगी, और ऐसे ऐसे क्रिएटर बुलाए जाएंगे जिसके बारे में जनता ने सोचा नहीं होगा। तो हम लोग सोचे कि हाँ, उसी क्रिएटर में तो एक आपको भी बुलाया जाएगा। तो भैया जी, जितना भी दिवाली से जो आपने करोड़ों के दान करे हैं गरीब बच्चों में, हम तो जान रहे हैं कि उन गरीब बच्चों की ज़िंदगी धन्य धन्य हो गई होगी आप जैसे जो है दानकर्ता को देख करके।
वैसे हमको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि 1-2 साल का खाना आपने उन गरीब बच्चों में बाँट दिया है कि कितने दिन का बाँटा है। गाइज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा कि भैया ने जो इतने करोड़ों का दान किया है दिवाली के उपलक्ष्य में, वो 1 साल का दान किया है बच्चों का राशन पाने की, 2 साल का दान किया है कि 10 साल का दान किया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे भैया जी का दान भी A1 था, और भैया जी का जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे सरिता जेठू जी को, वो श्रद्धांजलि नहीं था गाइस, वो सिर्फ आए थे जनता को जवाब देने के लिए कि देखो हमने जो है जेठू भाई को कमेंट किया है, और जेठू भाई ने तो इनको पहले से ही ब्लॉक कर दिया है। सोचिए क्या पागल बना रहे हैं ऐसे लोग। जेठू भाई ने इनको कब का ब्लॉक कर दिया है, और ये जेठू भाई को जो अब मैसेज करके जनता को प्रूफ दिखा रहे हैं। भैया मुझे तो हंसी आ गई थी आपका प्रूफ देख करके। वैसे कहिए तो हम लोग जो है बात करा दें आपकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।